देखो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। अभी क्या हुआ कि जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ले ली थी जीएसटी के अंदर, अब क्यूआरएमपी स्कीम का तो मेरे ख्याल से मान के चलता हूँ आज की डेट में सबको पता है क्यूआरएमपी क्या होता है। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। दो स्कीम थी, क्यूआरएमपी स्कीम ले लो या मंथली स्कीम में आ जाओ। मंथली स्कीम में क्या था, इस मंथ का अगले मंथ में रिटर्न भर लेनी है, जो मंथली चलता आया था। क्यूआरएमपी में क्या था कि 3 महीने में एक बार जाएगी। तो लोगों ने ना 3B भरनी थी ना 1 भरनी थी। पहले क्या होता था, 3B मंथली होती थी और जीएसटी 1 क्वार्टरली होती थी। जीएसटी 1 में सेल जाती है और जीएसटी 3B में सेल और परचेज दोनों का टोटल जाता है और नेट टैक्स लायबिलिटी पे आप टैक्स पे करते हो और आईटीसी क्लेम करते हो। ये होता था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भैया कि आप ना ऐसा करो, क्वार्टरली में आ जाओ या मंथली में आ जाओ। तो कुछ लोगों ने क्वार्टरली में चले गए, कुछ लोग मंथली में आ गए। अब जो मंथली में थे वो तो अपना मंथली टैक्स भर के और एडवांस टैक्स की लायबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना सेट ऑफ करते चले। जिन्होंने क्यूआरएमपी ले ली, कुछ ने तो मजे मजे में ली थी, उनका समझ में नहीं आया क्या हुआ। अब जिनको हैबिट पड़ जाए डेली स्कूल जाने की, अचानक से एक दिन स्कूल बंद मिले गेट, वो खुश भी होंगे और वो विचार भी करेंगे कि क्या हुआ, गेट क्यों बंद है ना। रीजन तो जानना चाहेंगे ना, भैया स्कूल तो कभी बंद हुआ ही नहीं पूरे साल में, अचानक से कैसे। ऐसे ही इतने 3 साल के सिनेरियो में कभी जीएसटी ऐसे हुआ ही नहीं था कि जीएसटी 3B भी 3 महीने में एक बार भरी जाए। वो तो हमेशा ही भरी जाती थी, हर महीने फाइल होती थी, चाहे वो क्वार्टरली रिटर्न में हो या मंथली में। मगर क्यूआरएमपी आने के बाद क्या हुआ कि क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में जीएसटी 3B को भी मंथली क्वार्टरली कर दिया मंथली से। तो अब क्या हुआ, 2 महीने जनवरी फरवरी में कोई रिटर्न नहीं गई, ना 3B गई ना 1 गई लोगों की। तो प्रोफेशनल भी थोड़े से हक्के बक्के हो गए क्या भाई, हालांकि हमें पता तो था पहले ही कि 3B नहीं जाएगी, 1 भी नहीं जानी। मगर अजीब सा लगता है ना कि फिर क्या पार्टीज भी परेशान होगी। अब मान लो मैंने सुमित को सेल करी, मेरा इनवॉइस सुमित को नहीं दिखाई देगा तो ये आईटीसी तो क्लेम कर नहीं सकता, टैक्स पे किया हुआ। तो अब सुमित तो मुझे बोलेगा, अब मैं किसको बोलूंगा, अपने प्रोफेशनल भाई को। मैंने कहा भैया दीपांशु मेरी रिटर्न नहीं गई। दीपांशु कहेगा सर आप तो क्यूआरएमपी में हो, अब मुझे तो क्यूआरएमपी से मतलब ही नहीं है, मेरे तो बिल कट रहे हैं हर महीने। तो मैंने इसको कहा भाई क्या है मतलब मुझे नहीं पता, सुमित मुझे प्रेशर डाल रहा है, मेरा इनवॉइस नहीं आ रहा, टैक्स चाहिए उसको इनवॉइस। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप वेट करो, हम करवा देते हैं, जैसे मार्च एंड होगा अप्रैल की फर्स्ट वीक में करवा देंगे। अब भाई क्या हुआ, चलो हम देख लेते हैं एक बार, अब प्रैक्टिकल देख लेते हैं जो हम बात कर रहे थे। हम बात करते हैं किसकी करें, हम जीबी गारमेंट्स की बात कर लेते हैं। जीबी गारमेंट्स की के मार्ट की कर लेते हैं, के मार्ट। ठीक है, चलो के मार्ट पे आ जाओ। मैं के मार्ट पे आ गया, के मार्ट स्टोर को लॉगिन कर रहा हूँ। अब देखो लॉगिन कैसे करते हैं, जीएसटी पे गए, लॉगिन पे क्लिक करोगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है, यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड हमारे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी फीडेड है, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ जस्ट लॉगिन पे क्लिक करना है और आपका उसी साइट पे ले जाएगा। देखो वहां देखते रहो, ऑटोमेटिक आईडी और पासवर्ड फिल हो जाएगा। आपको क्या करना है, जस्ट कैप्चर को फिल करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जस्ट कैप्चर को फिल करना है। ऑफिस का फोन बजेगा, एक बार देखो जाके। तो जैसे कि आप सबने देखा, अब रिटर्न डैशबोर्ड पे जब मैं आता हूँ तो अभी हम इनकी बात कर रहे हैं के मार्ट की। हमने क्या किया था, इसको ना क्यूआरएमपी स्कीम में रजिस्टर कर दिया था। ठीक है, दिसंबर महीने में क्यूआरएमपी पे लिया थे, तो जनवरी फरवरी की रिटर्न नहीं गई होगी। तो हम 20-21 ले लेते हैं फाइनेंशियल ईयर और हम बात करते हैं इसकी जनवरी की। तो देखो जनवरी में ना देखो रिटर्न ऐसे दिखा रहा है। अब अचानक से ऐसा आने से क्या हुआ भैया, घबरा गए लोग। क्यों घबरा गए, अब ये देखो ये क्या है, जीएसटी 1 है आउटवर्ड सप्लाई वाली, और ये क्या है 3B है। बैक करो। अब देखो इसमें क्या हुआ, जब 3B आई, 3B पे तो पेनल्टी होती है। यदि आज मैं 3B फाइल करूं जनवरी की यदि 3B आज मैं अप्रैल में आगे फाइल करने लगा, ये जो दिखा रहा है नीचे देखो, तो क्या होगा, 24 तारीख इसकी ड्यू डेट थी, 24 मार्च फरवरी, तो भैया आप इस पे तो पेनल्टी लगी। ये पोर्टल पे होगी गड़बड़, ये पोर्टल पे आ गई सिस्टमैटिक गड़बड़। ठीक है, अब इस चीज से आप लोगों को घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना, अब ध्यान से पढ़ो, इस पे क्या लिखा हुआ है, क्वार्टरली लिखा हुआ है, जबकि मंथली होती है। मंथली होगी तभी तो इसकी डेट वो आएगी आपकी, क्वार्टरली होगी तो क्वार्टर कब खत्म होगा, जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर तो अप्रैल में हो रहा है। लिखा हुआ है क्वार्टरली और डेट दिखा रहा है मंथली की, और जिसके अकॉर्डिंग यदि किसी ने फाइल कर दी तो उसकी लग जाएगी पेनल्टी। तो मैंने कहा भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो मैं आया बाहर, जीएसटी से बाहर आ गया लॉग आउट करके।
मैं जब पोर्टल पे आया तो यहाँ रेड लाइन में एक लाइन सर्कुलेट हो रही है, पढ़ो इसे। मैं पढ़ के सुनाता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना सारे के सारे, क्योंकि यहीं से हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जीएसटी पोर्टल ऐसे मतलब कहते हैं ना कि ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा, तो सिस्टमेटिक कोई गड़बड़ हो जाते हैं, उनको देखने के लिए देखो सुनो। ये क्या कह रहा है, क्वार्टरली टैक्स पेयर, ये बात कर रहा है के मार्ट की। कह रहा है के मार्ट सुनो, आर एबल टू सी द जीएसटी 3B। कह रहा भैया तुम हाँ देख पा रहे होगे 3B को, जनवरी की, फरवरी की और मार्च की। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। जब मैं अप्रैल में आया तो मुझे जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों की 3B दिखाई देने लगी। दे आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, टू फाइल 3B। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 3B फाइल करो क्वार्टरली। मैंने कहा क्वार्टरली? कह रहा हाँ जनवरी से मार्च की। मैंने कहा क्या मैं सारी कर दूं, जनवरी भी कर दूं, फरवरी भी, मार्च भी? कह रहा नहीं भाई, तुम्हें क्या करना, क्वार्टरली करनी है, जनवरी से मार्च की, यूजिंग द मार्च 2021 टाइल। मतलब मार्च 2021 की जो 3B है उसमें डाटा फिल करो, उस जीएसटी 1 में डाटा फिल करो, 3B में उसमें करो, जो जनवरी और फरवरी में आ रही है उसे वो कर दो, स्किप कर दो। मैंने कहा नहीं भाई ऐसे कैसे कर दूं, कल पेनल्टी लगा दी तो तुम लोगों ने। कह रहा रुको आगे पढ़ो, द टाइल जनवरी और फरवरी की बीइंग रिमूव्ड, हम कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे, टेंशन मत लो। अभी गलती से आ रही है, सिस्टमेटिक एरर है। अब जरा सोच के देखो, यदि जिसको ये चीज नहीं रीड करे 2 मिनट लगा के कोई इस चीज को ना समझे, वो क्या करेगा, जनवरी, फरवरी और मार्च की रिटर्न फाइल कर देगा। इन एक्चुअल में तो नहीं करनी चाहिए उसको, एक तो उसका टाइम वेस्ट होगा, चलो ठीक है पेनल्टी नहीं लगी क्योंकि कल वो रिमूव कर देगा, तो डाटा भी रिमूव नहीं हो जाएगा वहां से। वो क्या करेगा, एक गलती पे 2 गलती कर बैठेगा। कैसे, वो जनवरी का डाटा जनवरी में डालेगा, फरवरी का फरवरी में और मार्च का मार्च में। अब क्या होगा, पोर्टल ने कह रहा है क्या मैं फरवरी और जनवरी की रिव्यू को हटा दूंगा। तो अब उसके इन एक्चुअल में क्या गलती होगी, एक तो गलती उसने ये करी कि जो फाइल नहीं करनी थी वो फाइल कर दी। दूसरी गलती उसने ये करी कि अपना डाटा 3 महीने का जब मार्च में जाना था उसने क्या किया, जनवरी का जनवरी में, फरवरी का फरवरी में और मार्च का मार्च में। अब क्या होगा, एक बार तो खुश हो जाएगा, 2 गलती हो गई कि एक तो उसको रिटर्न फाइल नहीं करनी थी, दूसरी गलती उसको डाटा नहीं डालना था, अलग अलग एक में डालना था, तीसरी गलती उसने टाइम वेस्ट किया अपना। जब रिमूव हो जाएगी चीज तो टाइम ही वेस्ट हुआ ना। अब इन एक्चुअल में करना क्या था कि मार्च की रिटर्न पे जाना है और मार्च में डाटा डाल देना जनवरी, फरवरी, मार्च का, क्योंकि वो फरवरी और जनवरी को तो बाद में रिमूव करेंगे। ये है चीज इन एक्चुअल, बस ये फर्क है तुम लोगों में और हम में। बस यहाँ पे तुम्हें आना है, इस पोजीशन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, चीजों को देखना है बस। इन एक्चुअल में कोई देखे तो देखने से तो यही पता लग रहा है ना, देखने से यही पता लग रहा है जनवरी फाइल करो, फरवरी फाइल करो, और क्लाइंट को बोलो जी जनवरी की डेट चली गई, 24 फरवरी थी, आप पेनल्टी लेके आओ। 24 फरवरी के बाद पेनल्टी कैलकुलेट करोगे और ले लोगे, और इन एक्चुअल में तो देना ही नहीं कुछ भी। मगर ये सिस्टमेटिक एरर आज की डेट में ये हट जाएगा थोड़ी देर बाद। दूसरा एरर क्या है पोर्टल पे, देखो क्या था, जिनके इनवॉइसिंग थे जनवरी के, उनको आईएफएफ फैसिलिटी लेनी थी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, कि मतलब जनवरी की इनवॉइस जनवरी की जीएसटी 1 में दिखाने थे, मगर वो फाइल नहीं करनी थी। तो अब क्या हुआ, जिन्होंने दिखा दिया आईएफएफ में, उनके सामने वाले कोरस्पॉन्डिंग, मतलब सुमित ने जो सेल करी, मेरी परचेज है तो मेरे परचेज में आना चाहिए ना, वो आया नहीं, वो भी सिस्टमेटिक एरर है। अच्छा ठीक है ना, इस पे भी लोग परेशान हो गए। अब मैंने परचेज करी सुमित से जनवरी में, तो मैं उसका टैक्स कब क्लेम करूंगा, जनवरी में। ठीक है, सुमित ने भी टैक्स कब पे करना है, जनवरी में, मगर इसने जनवरी में तो पे नहीं किया, ये तो मार्च में पे करेगा क्यूआरएमपी में, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। मंथली में इसने पेमेंट नहीं किया क्योंकि इसका आईटीसी पड़ा हुआ था, तो इसने मार्च में आके पे करेगा, मतलब रिटर्न की अप्रैल में। अब मैं कब क्लेम कर रहा हूँ, जनवरी में। तो अब इसने क्या किया, दिखा भी दिया जनवरी में। गवर्नमेंट ने क्या किया, अब गवर्नमेंट की समझदारी लगा लो या ये पोर्टल की बेवकूफ़ी लगा लो। उस केस में क्या हुआ कि सुमित का जो इनवॉइस जनवरी में फाइल हुआ था वो मेरे सिस्टम में आया ही नहीं, और जब तक मेरे सिस्टम में आएगा नहीं मैं क्लेम नहीं कर सकता। तो मेरा भी लॉस हो गया, सुमित का तो चलो लॉस तो क्या था, बस इसको सुनना ही पड़ेगा, मेरे से गालियां खाएगा और क्या था। ठीक है ना, बस ये सिस्टम हुआ। तो मतलब क्यूआरएमपी स्कीम के बाद अब ये हुआ। अब लोग क्या कर रहे हैं, बिना सोचे समझे मंथली में जाए जा रहे हैं, मंथली में जा रहे हैं। कह रहे हैं यार ये क्या है, कंफ्यूज हो गए हम। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, रिलैक्सेशन है। समझदार हो तो उसमें जाए। अब मैं बताता हूं ये क्यूआरएमपी लेनी किसको चाहिए, जिसका ऐसा कोई क्लाइंट हो जिसके 2-4 इनवॉइस, 50 इनवॉइस होते हैं। ठीक है, क्यूआरएमपी ले ले। छोटा मोटा क्लाइंट है जिसका आईटीसी पड़ा रहता है, टैक्स बनता ही नहीं कभी, वो क्यूआरएमपी ले ले। दूसरा, उन क्लाइंटों के लिए क्यूआरएमपी में जाओ जिन क्लाइंटों के B2C सेल है, जिसको B2B है ही नहीं सेल,
वो क्यूआरएमपी में मंथली में क्या करेगा, वो क्यूआरएमपी में चला जाए, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। हाँ। सुमित सेल कर रहा है, सामने वाला कोई क्लेम ही नहीं कर रहा उस आईटीसी को, हाँ। तो गवर्नमेंट अपना डिवाइड कर लेगी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ले लेगी, स्टेट अपना ले लेगी, तो उस केस में हमें किसमें जाना चाहिए, क्यूआरएमपी में। तो क्यूआरएमपी के लिए क्या दो डिसीजन है, क्यूआरएमपी में उनको डालो जो क्लाइंट छोटे हैं, जिनका आईटीसी पड़ा होता है, उनको टैक्स नहीं भरना होता बैंक से, वो और वो क्लाइंट जिनका B2C ज्यादा होता है, चाहे वो लाखों करोड़ों का हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ठीक है, चलो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। दोस्तों मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।